सोचकर दिमाग में किस मुद्दे, किस एजेंडा को? शांति को सोच करके हम वोट देंगे। शांति को। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पलायन मुद्दे के ऊपर जो लड़ा गया था, और इस बार जो पलायन मुद्दा था वो खत्म हो चुका। क्या काम हुआ है सरकार? पिछली बार तो पलायन मुद्दा था, तो जिन्ना के जिन के बाद उत्तर प्रदेश में क्या पलायन मुद्दा होगा? 2022 के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना दौरे की वजह से एक बार फिर से कैराना उत्तर प्रदेश की राजनीति के मध्य में है। लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या कैराना एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दा होगा? क्या है कैराना का के फैक्टर? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में के फैक्टर एक बार फिर से चलेगा? क्या कैराना में पलायन कम हुआ है? क्या है कैराना के मुद्दे? कैराना के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और कैराना इस बार किसकी तरफ देख रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और कैराना के अलग अलग इलाकों में चलेंगे, जानेंगे लोगों की राय और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पिछले बार के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी कैराना उत्तर प्रदेश के चुनाव के मिजाज को बदलने में सक्षम है, बदल सकता है, मादा रखता है कि नहीं। आइए जनता की राय जानते हैं। अलग अलग इलाकों में ले चलेंगे, अलग अलग लोगों से आपकी बात भी करवाएंगे। आइए मेरे साथ। कैराना के फैक्टर की पड़ताल करते हुए हम अब मुख्य बस अड्डे पर खड़े हैं। यहाँ 3 रास्ते हैं। ये रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, ये दिल्ली को जाने वाला रास्ता है। दूसरा रास्ता ये देखिए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शामली की तरफ जाता है, और अब तीसरा रास्ता इस तरफ, यानी ये रास्ता जाता है पानीपत की तरफ। इस चौक पर हमेशा भीड़ रहती है और इस चौक पर लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन चौक पर खड़े लोग अक्सर चुनावी चर्चा करते हैं, मुद्दों की चर्चा करते हैं। क्या है कैराना के मुद्दे, इस चौक पर खड़े लोगों से जानते हैं। क्या मुद्दा है कैराना में? कैराने में चैन अमन है, अल्लाह का शुक्र है, कुछ भी कोई गड़बड़ी नहीं है। देखो ये कोई यहाँ तो इस तरह का प्लान वाला कोई मामला नहीं, सब भाईचारा है। हाँ। कोई भी इस तरह के सब बदनाम वाली पार्टियां वैसे बदनाम करें, पलायन वाला करीब सब भाईचारा है यहाँ पे। अच्छा, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मुद्दा महंगाई कितनी है कि आसमान को छू रही महंगाई। अच्छा, 200 रुपए किलो तेल है, हाँ। 1100 रुपए सिलेंडर है। अब बताओ कहाँ से खाएगा गरीब? कैराना में के फैक्टर की पड़ताल करते करते हम आ गए हैं यहाँ की मशहूर बिरयानी की दुकान पे, और आप देखिए खान हलीम बिरयानी। यहाँ सब कुछ बहुत मिलता है और बहुत प्रसिद्ध दुकान है। बहुत सारे बिरयानी के चाहने वाले ऐसे हैं जो इस दुकान के बाहर खड़े हैं, लेकिन आज चूंकि मुख्यमंत्री का दौरा था इसलिए दुकानें बंद कराई गई। तो इन मायूस लोगों से पूछ लेते हैं कि जो बिरयानी खाने आए थे उनके लिए क्या मुद्दा है। बिरयानी खाने आए थे क्या आप? सर बिरयानी खाना आए थे। अच्छा। समाजवादी खुलाएगी अच्छी बिरयानी तो। अच्छा, हाँ, आपको लग रहा है? समाजवादी। क्यों ये सरकार अच्छी बिरयानी नहीं खिलाती? नहीं, इसमें तो बड़े परेशान है लोग। अच्छा, क्या परेशानी है ये ये बताइए। परेशानी है लोगों को, कारोबार नहीं है, किसान परेशान है सर। कैराना के चुनाव में बिरयानी ना खाने की तकलीफ होगी या विकास होने या ना होने की तकलीफ होगी? विकास भी विकास होगा, अच्छा होगा जी। अच्छा, तो विकास हुआ है 5 साल? जी कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी। कुछ नहीं हुआ। बताइए भाई साहब, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? ये सड़कें टूटी पड़ी थी 5 साल से, सड़कें टूटी पड़ी। अच्छा जी टूटी पड़ी है। बिल्कुल। पिछली बार तो पलायन मुद्दा, इस बार पलायन मुद्दा है कि नहीं? कुछ मुद्दे नहीं है। दादा पलायन मुद्दा है कि नहीं? जो लोग घर बेच के भाग गए थे, मकान बिकाऊ है, मकान के बाहर लिख दिया था। तो वे तो अपनी मर्जी से गए थे, कोई गुंडा कर दे थोड़ा ही थे यहाँ। हाँ, और जिनके परिवारों को गोली मार दी गई। कब मारी? क्यों? व्यापारियों को मैं मिल के आया अभी। तो वो तो जिसने मारी होगी वो अंदर जा लिए। हाँ। पिछली सरकार से कौन सी सरकार ज्यादा बेहतर है, पिछली वाली या ये वाली? पिछले वाली बेहतर थी। इसमें क्या है, इसमें जरा कोई मुद्दा हो, गोश्त बंद करो, दुकान बंद करो। हाँ। पिछली सरकार में गोश्त गंद दुकान बंद तो नहीं थी। रोजगार की दिशा में क्या काम हुआ है सरकार में? रोजगार की दिशा में तो कुछ काम नहीं हुआ यहाँ से, बिल्कुल ठप हो रहा काम। यहाँ तो लोग अपने घरों बैठे हैं, जिसका काम है थोड़ा बहुत, कुछ नहीं है काम बिल्कुल। मुख्यमंत्री आए थे आपके यहाँ, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल यहाँ पहले से बढ़िया है, प्रशासन का पूरा सहयोग है। पहले जो है घर की बहू बेटी लड़की जो ट्यूशन जावे थी उसमें भी दिक्कत थी, आज वो भी नहीं है। चुनाव में मुद्दा क्या, अब तो कोई मुद्दा रहा ही नहीं। हमें तो सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का था। एक बात, जब कोई व्यक्ति व्यापार सुरक्षा से नहीं कर सकता, जो उसने कमाया उसे लेके घर पे सही तरीके से नहीं जा सकता, अपने परिवार के साथ बैठ के खा पी नहीं सकता, तो जब वो सुरक्षा पूरी होगी, सब चीज मिल रही, तो मुद्दा तो मेरे हिसाब से कुछ रहा ही नहीं। अब मुद्दे की बात तो है ही नहीं। ये तो एक बात, ये तो सरकार का कर्तव्य था, उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया, बस इतना फर्क है। अच्छा सर, ये वही कैराना है जिसके ऊपर जो है पूरे जो है हमारे जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पलायन मुद्दे के ऊपर जो लड़ा गया था, और इस बार
ये जो पलायन मुद्दा था वो खत्म हो चुका। अब जो परिवार गए हुए थे वो सब परिवार आ चुके हैं। आप जिस गली में खड़े हुए हैं इसी गली से जो है पलायन हुआ था वो भी आ चुके हैं। अब पलायन वाली बात तो खत्म हो गई, जो उनके अंदर जो असुरक्षा का भाव था वो भी खत्म हो चुका। यही वो मकान है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। यहां लगभग 3 से 4 परिवारों से उन्होंने मुलाकात की और सुरक्षा का आश्वासन भी दिया और उन लोगों से बातचीत भी की है, जिसके बाद इस गली के लोग कैराना में और उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, ये उनकी राय है। आगे कुछ और जगह आपको ले चलते हैं और लोगों की क्या राय है वो हम आपको बताते हैं। आइए मेरे साथ। कैराना के के फैक्टर की पड़ताल में अब हम जा रहे हैं उन व्यापारियों के पास जिनके बारे में ये कहा जाता है कि कैराना के व्यापारी बहुत डर डर के जीवन जीते थे। एक साड़ी के व्यापारी हैं, इनसे मिल लेते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। कुछ माहौल बदला है सरकार? बिल्कुल। इस बार कैराना में क्या मुद्दा है? पलायन, पिछली बार तो पलायन बहुत बड़ा मुद्दा था और ऐसा मुद्दा था जो पूरे देश में छाया। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया। इस बार के भी चुनाव में क्या पलायन मुद्दा होगा? नहीं, होना नहीं चाहिए। वैसे अगर होगा तो व्यापारी क्या सोचकर वोट देगा? व्यापारी तो जो है ना जी, हम तो जिसको देनी वोट उसको देंगे। हम तो जिस जहाँ से हमें, हम ये नहीं पूछ रहे किसको देंगे, हम ये पूछ रहे हैं कि क्या सोचकर, दिमाग में किस मुद्दे, किस एजेंडा को? शांति को सोच करके हम वोट देंगे। अम्मा, आप तो इतने चुनाव देखी होगी, क्या मुद्दा है? आप लोग हरियाणा से आई हैं जी। अच्छा, यूपी में डर तो नहीं लगता? नहीं। हा? क्या डर लगेगा? पहले डर लगता था। पहले तो कुछ और ही हिसाब था, अब तो सही है, बहुत अच्छा हो रहा अब जब। अच्छा, आप ठीक हो रहा है। हरियाणा से आप पानीपत से आते हैं शामली खरीदारी करते जी, हमें यही शहर अच्छा लगा है। अच्छा। हाँ, पानीपत तो फिर साइन पड़ता, बस यही किराने में ही आवे हम तो। अच्छा, कैराना में। हाँ। तो कैराना में अच्छी शॉपिंग हो रही है? बढ़िया। यहाँ सामान कैसा मिलता है? अच्छी चीज बढ़िया बढ़िया मिलता है। थोड़ा इधर देख के बोल दीजिए, आप तो वैसे भी अच्छा मत देखो उधर। अच्छा, ये बताओ, कुछ बदला पिछले 5 साल में? कुछ बदला है यहाँ पे कैराना में? बढ़िया हो रहा, बढ़िया हो रहा। आप बताओ जी। जी, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। कैराना एक बार फिर से चर्चा में आ गया है 2017 के बाद। कैराना के लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हम तो ये सोचे कि बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी क्यों ही ऐसा आएगी। आपको लग रहा है? क्योंकि जब इन्होंने काम ही इतने अच्छे कर रखे हैं। क्या काम किया है बताइए? हर काम करा, सड़कें देख लो, गैस की दिक्कत देख लो, सुरक्षा तो सबसे पहले बात तो सुरक्षा की है। सुरक्षा देखो आप, सुरक्षा में जबरदस्त बदलाव है। इस बार कैराना का पलायन मुद्दा है कि नहीं है? नहीं, पलायन मुद्दा कुछ नहीं है, विकास है। विकास इतना बढ़िया हुआ है कि लोग बाग महंगाई को भी भूल रहे हैं। महंगाई हुई है मगर विकास के आगे महंगाई को भी भूल रहे हैं। क्या इस बार उतना बड़ा मुद्दा कैराना का पलायन होगा या फिर कैराना इस मुद्दे से आगे बढ़ चुका? आगे बढ़ गया है सर, अब तो आगे बढ़ गया। विकास का मुद्दा है अब। अच्छा, जो विकास यहाँ पे हुआ है योगी सरकार में, वो मुद्दा है अब। वो मुद्दा उन्होंने जो काम किया है यहाँ पे, वो काम करेगा। बहुत राजनीति, बहुत चुनाव आपने देखे? हाँ जी, बिल्कुल देखे जी। पिछले वाला चुनाव जैसा चुनाव देखा था? ऐसा चुनाव तो देखा ही नहीं कभी यहाँ से। यहाँ तो वोट जो है बड़ी अच्छी से गिरे हैं और जो है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है अभी। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अब से 5 साल पहले बहुत दिक्कत थी। अच्छा, अरे बाप रे, क्या? अच्छा, 5 साल पहले क्या दिक्कत थी? 5 साल पहले ये था छिन्ना झपटी, सामान दुकान शाम को 6 बजे बंद कर दो, वारी बैठो तो ये जो दारू पी गए, लावा एक डिब्बा बिठाएगा, लावा 2 डिब्बे बिठाएगा, यही तो क्या है। कैराना में के फैक्टर की पड़ताल करते करते अब हम आ चुके हैं कैराना के चौक बाजार। इसे कैराना का चांदनी चौक भी कहते हैं और जो कुछ आप चाहें, सुई से लेकर पहाड़ तक, वो सब कुछ आपको इस चौक पर, इस दुकान में, इस मार्केट में जरूर मिलेगी। और यहाँ व्यापारी से लेकर खरीदार तक आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसके नसीब का ताला खुल रहा है, ये बताइए। किसी का खुलवा लो, सबका नसीब खुल है। और हम कहते हैं हमारा खोल दो भाई, हमें मुख्यमंत्री बना दो। खुल जाएगा। अच्छा, ये बताओ, क्या है इस बार कैराना में, क्या चर्चा है? चर्चा ठीक है अपने में। किसकी राजनीति में क्या चर्चा है? पिछली बार तो पलायन चर्चा में था, इस बार क्या चर्चा में? बाबा जी बताएंगे। आप बताओ, आप भी तो वोटर हो, आप भी तो वोट डाले हो, इस देश के नागरिक हो, क्या सोच रहे हो? जो अच्छा करते हैं उसी चाहिए। इस सरकार ने कैसा काम किया है? बढ़िया कर रखा है। अच्छा, कौन सी सरकार बढ़ जाती, पिछली वाली या ये वाली? ये वाली बढ़िया है। अच्छा, क्यों ये वाली अच्छी है? ये वाली अच्छी है, सुख शांति सबके लिए बढ़िया है। और अच्छा, क्या चाहिए और? लेकिन लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ी रही है सबके लिए, वो तो कोई एक आदमी का थोड़ा लिए। व्यापार प्रभावित सिर्फ कोरोना से हुआ और अब फिलहाल यहाँ पे भयमुक्त हम जीवन यापन कर रहे हैं और विकास कार्य अच्छे प्रगति पे। तो ये था कैराना का के फैक्टर, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कैराना के लोग क्या सोचते हैं। क्या कैराना पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से केंद्र बनेगा? कैराना का पलायन क्या इस बार चुनावी मुद्दा होगा? और कैराना के लोग
पलायन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अपराध के मुद्दे पर क्या सोचते हैं, वो राय आपके सामने लाने की कोशिश की है। लेकिन ये जरूर है कि कैराना एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की वजह से फिर से चर्चा के केंद्र में है। लेकिन कैराना उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र होगा कि नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। अगले दिन फिर किसी और विधानसभा, किसी और शहर, किसी और मुद्दे के साथ हम आपके बीच आएंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।